दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं कि संख्या रेखा पर किस तरह से हम इसको दर्शाएंगे। तो संख्या रेखा पर दर्शाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लाइन को खींचते हैं। ये आपका 9th का प्रश्न है। अब हम क्या करते हैं, इसको संख्या रेखा पर दर्शाने का प्रयास करते हैं। ये बट्टा में दिया हुआ है, 3 प्रश्न को हम लिए हुए हैं और इसको हम संख्या रेखा पर दर्शाएंगे। तो देखिए हम किस तरह से इसको एकदम संख्या रेखा पर आसान से कैसे दर्शा देते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक लाइन खींचते हैं। तो ये हम क्या किए, लाइन एक खींच दिए। अब इसमें हम क्या करेंगे, आपका दिया है 2/3। तो इस 2/3 को पहले हम भाग दे करके देख लेते हैं। 2/3 को अगर हम भाग देंगे तो 3 से भाग देंगे 2 में, तो 3 से 2 में जब भाग देंगे तो देख लेते हैं 3 से 2 में भाग देंगे तो ये आएगा कितना, 0.6 आएगा। 0.6 यानी इतना के करीब आएगा। तो अब हम क्या करते हैं, 0.6 जो है ये आपका 1 और 2 के बीच में है, लेकिन ये क्या चीज़ में है, ये पॉजिटिव है, प्लस में है। तो इसको हम दर्शाएंगे संख्या रेखा पर किस तरह। अब देखिए 0 और कितना है, 0 और 1 के बीच में है। तो क्या करते हैं, हम यहाँ पे 1 मान लेते हैं। ये 1 हो गया, 0 हो गया सॉरी, और ये हो गया 1, ये 1 हो गया। ये संख्या रेखा है तो ये लाइन जो है और आगे तक बढ़ते चला जाएगा। ये 0 हो गया और ये 1 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसके बट्टा में देखेंगे। इसके बट्टा में कितना है, 3 है बट्टा में। तो हम क्या करेंगे, इसको 3 भागों में बांट देंगे। ध्यान रखिए कि यह 2/3 है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 से भाग देंगे। भाग दिए हैं तो कितना आया है, 0.6। इस 0.6 जो है क्या है हमारा, 0 और 1 के बीच में है। तो 0 और 1 के बीच में है तो हम क्या किए, 0 से लेकर के 1 तक हम दे दिए। अब ये बट्टा में 3 है तो हम क्या करेंगे, इसको 3 बराबर भागों में बांट देंगे। ये हो गया पहला भाग और ये दूसरा हो गया और ये 3 हो गया, 1 2 और 3। हम इसको 3 भाग में बांट दिए। देखिए एक खंड, दूसरा खंड और तीसरा खंड। अब हमको क्या करना है, दिया कितना है, ऊपर है अंश में 2 और नीचे है 3। तो हर में 3 था तो इसको तो हम 3 भाग में बांट दिए। अब ऊपर 2 है तो यहाँ से हम गिनेंगे 1 और 2। तो ये जो हमारा हो गया कितना हो जाएगा, 2/3 यहाँ पे हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा क्या, संख्या रेखा पर। अब हम क्या करते हैं, इसको चेक कर लेते हैं कि ये हमारा सही है कि नहीं है। तो चेक करने के लिए देखिए हम किस तरह से चेक करेंगे। तो आप देख रहे हैं ये हमारा 2/3 हो गया। 2/3 है तो हम गिन लिए हैं 1 और 2, ये यहीं पे हो जाएगा 2/3। अब हम चेक कर लेते हैं कि सही है कि गलत है। तो देखिए ये 2/3 है तो वास्तविक ये मतलब ये आपका है कि क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/3। जैसे हम देखिए ये 2/3 हो गया। अगर इधर हम बढ़ेंगे एक स्टेप तो क्या हो जाएगा, 3/3। तो ये कट करके कितना आ जाएगा, 1। ये कट के 1 आएगा तो ये कि यहाँ पहले से हम लिख चुके हैं। अगर इधर आइएगा तो ये 2/3 है तो ये क्या हो जाएगा, 1/3। और ये क्या हो जाएगा, 0/3। तो 0/3 जो है वो क्या हो जाएगा, 0/3 है। तो 0/3 जब लिखिएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। तो ये 0 है, यानी हमारा क्या हो रहा है, यानी हमारा संख्या रेखा सही है। जिसके वजह से क्या हो रहा है, हम आगे भी बढ़ रहे हैं तो हमारा आ जा रहा है और पीछे भी बढ़ रहे हैं तो आ जा रहा है। तो ये 2/3 को हम इस तरह से संख्या रेखा पर दिखा देंगे। अगला प्रश्न है हमारा 7/4। तो 7/4 को हम किस तरह से देखेंगे, इसको संख्या रेखा पर कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको एक संख्या रेखा खींच देना है। तो हम क्या किए, ये हो गया हमारा संख्या रेखा। अब हमको क्या करना है, अब हम 4 से 7 में भाग देंगे। इधर देते हैं भाग, 4 से भाग देंगे 7 में तो कितना आएगा, 4 एकम 4, ये हो जाएगा 3। ये दशमलव दीजिएगा तो 0। 4 से भाग दीजिएगा तो कितना, 4 सते 28, यानी घटेगा तो 2। यानी हमारा जो आ रहा है लगभग कितना के करीब आ रहा है, 1.7। यानी 1 से लेकर के कितने बीच, इसके बीच है 2 के बीच। तो 1 से 2 के बीच में हमारा ये आएगा। अब हम क्या करेंगे, संख्या रेखा पर इसको दिखाना है। यह इतना बात ध्यान देना है कि ये प्लस वाला है तो पॉजिटिव वाला है, तो पॉजिटिव वाला आपका राइट साइड में पॉजिटिव वाला होगा और लेफ्ट साइड में आपका निगेटिव वाला होगा। तो चलिए कितना यहाँ 1.7, ये 1 और 2 के बीच में होगा। तो सबसे पहले देखिए कि ये तो हो जाएगा 0, ये 0 हो गया, ये 1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। हम ये 2 तक क्यों लिए हैं, इसके पहले वाले में हम कितना है, 0 से 1 तक ही लिए थे, क्योंकि वह भाग देने पर कितना आया है, 0 और 1 के बीच में ही आया है। लेकिन ये है हमारा क्या है, 1 और 2 के बीच में आ रहा है। तो क्या करेंगे, इसको हम दे दिए 2 तक, क्योंकि 1 से 2 तक हमको इसके बीच में आ रहा है, इसीलिए हम 2 तक खींचे हैं। अगर आता मान लीजिए कि 2.7 तो क्या होता है, ये 2 और 3 के बीच में आ रहा है, इसलिए हम कितना तक खींचते हैं, 3 तक खींचते हैं। तो
अब देखिए ये हो गया, ये संख्या रेखा हम खींच दिए। अब क्या करते हैं, इसके बट्टा में ध्यान देते हैं। इसके बट्टा में 4 है तो हम क्या करेंगे, इसको 4 भागों में बांट देंगे। बट्टा में 4 है तो क्या करेंगे, 4 भागों में बांटेंगे। हम इसी को क्यों बांटेंगे, इसको क्यों नहीं बांटेंगे, उसको सुन लीजिए। 1.7 है, यानी 1 और 2 के बीच में है, तो हम क्या करेंगे, 1 और 2 के बीच में ही 4 भाग में बांटेंगे। बट्टा में 4 है तो 4 भाग में बांटेंगे। 5 रहता तो 5 भाग में बांटते। जितना रहेगा उतना भागों में हमको क्या कर देना है, बांट देना है। देखिए 4 है तो 4 भागों में बांटते हैं, 1 2 और ये हो गया 3, यानी पहला खंड, दूसरा खंड, तीसरा खंड और चौथा खंड, यानी 4 खंडों में हमने विभाजित कर दिया। अब देखिए 4 खंड में बांट दिए। ऊपर अंश में हमारा कितना है, 7 है, तो इसमें हम गिनेंगे तो 7 हमारा नहीं आएगा। 1 2 3 4 5 तक आ रहा है, लेकिन हमको चाहिए कितना, अंश में 7 चाहिए। तो जब 4 खंड में इसको बांटे हैं तो हम इसको भी क्या करेंगे, इस वाले को भी 4 खंडों में बांट देंगे। जैसे देखिए ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, यानी पहला खंड, दूसरा खंड, तीसरा खंड और चौथा खंड, यानी 4 खंड में इसको भी बांट दिए और 4 खंड में इसको भी बांट दिए। अब हम गिनेंगे कितना है, हमारा अंश में 7 है, तो 7 गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे 7 आ रहा है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, 7/4। इसको चेक करना है तो चेक कर लीजिए, कैसे चेक करेंगे। ये 7/4 है, तो इधर बढ़ेंगे एक स्टेप तो क्या आ जाएगा, 8/4। ये कटेगा तो कितना हो जाएगा, 4 दूना 8, यानी 2 आ जा रहा है, जो 2 पहले से हमारा है। तो ये हो गया, सही बात है। इसके पीछे देख लीजिए, ये 7/4 है तो ये हो जाएगा 6/4, ये हो जाएगा 5/4, ये हो जाएगा 4/4। तो 4/4 आएगा तो कट करके कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर उसी तरह इससे आगे बढ़ते जाइएगा तो ये हो जाएगा 0/4, तो ये भी हो जाएगा 0। तो ये हमारा संख्या रेखा पर हो गया। तो ये संख्या रेखा पर हम कितना को दिखाएं, 7/4 को दिखाएं। तो ये हमारा संख्या रेखा बिल्कुल सही है, क्योंकि हम चेक करके भी देख लिए। अब आगे देखते हैं कितना, -3/5, यानी इसके बाद जो हम लिए हैं क्या, माइनस वाला है। तो इसको भी क्या कीजिए, एक संख्या रेखा खींच देते हैं। और संख्या रेखा खींचिए, ये हो गया हमारा संख्या रेखा, ये संख्या रेखा हो गया, खींच दिए। अब क्या करेंगे, 5 से इसमें भाग देंगे, -3 में। तो 5 से भाग दीजिएगा 3 में तो कितना आएगा, 0.5 30, यानी कितना आ गया, 0.6। ये आएगा तो क्या चीज़ में आएगा, ये माइनस में आएगा, क्योंकि हमारा माइनस में है। तो माइनस कितना आएगा, 0.6। ये -0.6 जो है किसके किसके बीच में है, 0 और -1 के बीच में है। तो हम क्या करेंगे, -1 में जा रहा है, 0 और माइनस वाला में जा रहा है, ये प्लस वाला नहीं है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ मान लेते हैं 0 और इधर हो जाएगा -1, इधर जाइएगा तो -2 -3, यानी बढ़ते चला जाएगा। और राइट साइड में जाएंगे तो प्लस वाला जाएंगे। तो प्लस वाला नहीं लिए हैं क्योंकि क्या है, ये माइनस में हमारा दिया हुआ है -3/5। तो अब देखिए भाग दिए तो कितना है, -0.6। ये है हमारा क्या है, 0 और -1 के बीच में है। अब हम देखेंगे इसके बट्टा में क्या है, इसके बट्टा में कितना है, 5। तो 5 है तो हम इसको क्या करेंगे, 5 भागों में बांटेंगे, यानी 5 खंडों में बांट देंगे। जैसे देखिए ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया। अब इसको गिनेंगे तो 5 खंड होगा, 1 2 3 4 5, यानी पहला खंड, दूसरा खंड, तीसरा खंड और चौथा खंड और 5वां खंड, यानी 5 खंडों में बांट दिए। अब हमारा ऊपर जो है कितना है, -3 है। तो -3 है तो इस साइड में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से गिन लीजिए, 1 2 और 3। तो ये 3 आ गया, तो यहीं पे हमारा क्या हो जाएगा, -3/5, यानी ये हो जाएगा हमारा -3/5। तो ये संख्या रेखा हमारा हो गया। इसको चेक करना है तो इसको चेक कर सकते हैं। ये है -3/5, तो ये हो जाएगा -4/5, ये हो जाएगा -5/5। तो -5/5 आपका कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, -1, जो पहले से आपका -1 लिखा हुआ है। अगर इसके पीछे साइड में आइएगा तो -3/5 है, तो ये हो जाएगा -2/5, इसके बाद हो जाएगा -1/5, ये हो जाएगा 0/5। तो 0/5 आप जानते हैं कि क्या होता है, 0 होता है, जो पहले से 0 है। तो यही हो जाएगा हमारा संख्या रेखा। तो हम आपको क्या किए, 3 प्रश्न बताएं और इस 3 प्रश्न में ही आपका क्या होगा, पूरा हम आपको बता दिए कि संख्या रेखा पर किस तरह से बना सकते हैं।